दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना YouTube प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ हृदय विहारी द्वारा लिखी गई कहानी। ये कहानी है त्रियुगी नारायण मंदिर की, जिसमें रोमांच, शांति, भक्ति और प्रेम भरा हुआ है। कहानी है विष्णु की, कहानी है प्रेम की, कहानी है शिव और शक्ति की, कहानी है पार्वती के विवाह की। ऐसा कहा जाता है कि शिव और शक्ति एक है। शिव के अस्तित्व का अर्धनरीश्वर रूप इसी बात को सिद्ध करता आया हुआ है। शिव का विवाह देवी पार्वती से होना एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसे भारतीय ग्रंथों और पुराणों में भरपूर स्थान मिला है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। हिंदू धर्म के कई महत्वपूर्ण मंदिर इसी राज्य में स्थित हैं। यहाँ केदार क्षेत्र है, बद्रीनारायण क्षेत्र है, गंगा का उद्गम भी है और यमुना का उद्गम भी है। यहाँ देवी के महत्वपूर्ण मंदिर हैं और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के खूबसूरत दृश्य हैं। खूबसूरत झरने और बर्फ से ढकी हुई पर्वतों की चोटियाँ और कल कल बहती हुई सुंदर साफ नदियाँ। प्रकृति ने उत्तराखंड को भर भर के सौंदर्य दिया है। सदियों से मंदिरों को शैव, वैष्णव या शक्त तरीके से विभाजित किया जाता है। शैव मंदिर, जहाँ माना जाता है कि शिव भगवान सबसे बड़े देवता हैं। वैष्णव, जहाँ भगवान विष्णु को प्रधानता दी जाती है। और शक्त, जहाँ देवी सर्वोपरि है। पर एक ऐसा मंदिर है जहाँ शिव, विष्णु और शक्ति एक साथ पूजे जाते हैं। जहाँ शिव और विष्णु रिश्तेदार हैं। जहाँ विष्णु अपनी मुंह बोली बहन पार्वती का विवाह महादेव से कराते हैं। ऐसे एक मंदिर का नाम है त्रियुगी नारायण। आज की हमारी यात्रा है उस मंदिर की जहाँ भगवान विष्णु, शिव और शक्ति का विवाह करवाते हैं। आज आप मेरे साथ यात्रा करेंगे उस अनन्य धाम की जहाँ स्वयं शिव भगवान और शक्ति का विवाह हुआ था।
यात्रा त्रियोगी नारायण की। लेकिन हम अपनी यात्रा को शुरू करें उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को शरीर से दूर रखते हुए हथेलियां आसमान की ओर, पैर भी आपस में नहीं सटे हुए हैं, एक दूसरे से दूर दूर। आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। महसूस करें कि एक शांति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। गहरी सांस लें और सभी नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक और गले में होते हुए फेफड़ों में जा रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सभी तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। त्रियोगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के सोनप्रयाग के समीप स्थित है। इस मंदिर की पावन यात्रा हम सोनप्रयाग से ही शुरू करेंगे। यहाँ हम हरिद्वार से सोनप्रयाग आ चुके हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग सड़क के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। खूबसूरत झरनों से संपन्न सोनप्रयाग भी
कुछ कम सुंदर नहीं है। सोनप्रयाग मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित एक बहुत शांत सा गांव है। साल के उन 6 महीने जब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा बंद होती है, उस समय यहाँ भी एक विचित्र सी शांति छा जाती है। सोनप्रयाग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ से आप केदारनाथ या बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं। हमारा गंतव्य भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। त्रियुंगी नारायण, जो देखने में कुछ केदारनाथ मंदिर जैसा ही लगता है, पर केवल मंदिर की बनावट ही नहीं है जो इसे महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक बनाती है। यहाँ का हवन कुंड में एक अग्नि जो हजारों सालों के समय से निरंतर जलती आ रही है। हवन कुंड मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल सामने है। हवन कुंड जैसे विवाह वेदी पर बनाया जाता है। आखिर ये कैसा हवन कुंड है और किसका विवाह हुआ था यहाँ, और कैसे ये अग्नि आज भी हजारों सालों से यूं ही अनवरत प्रज्वलित है। हमारी गार्ड उन खूबसूरत वादियों से गुजरती हुई चली जा रही है। सोनप्रयाग से महज 7 किलोमीटर ही तो है ये अलौकिक धाम। यहाँ दिखाई देती है हरियाली और अद्भुत सुंदरता, और यहाँ पहाड़ों पे एक विचित्र प्रकार की खेती होती है जिसे सीढ़ीदार खेती या स्टेप फार्मिंग भी कहा जाता है। सीढ़ीदार खेती भारत के उन इलाकों में बहुत की जाती है जहाँ समतल भूमि नहीं होती, जहाँ पानी की निर्भरता बरसती नदियों से ही होती है या फिर बारिश से। वहाँ जल संरक्षण करना मुश्किल है। वहाँ पहाड़ में सीढ़ियों के जैसी संरचना बनाई जाती है। फिर उस संरचना पे वहाँ की लोकल फसलों को उगाया जाता है ताकि जीवन यापन के लिए मैदानों पे ज़्यादा निर्भर ना होना पड़े। चारों तरफ मनोहर सीढ़ीनुमा खेती आँखों को सुख दे रही है। तभी दिखाई देता है मंदिर का कलश, और कलश के पास ही दिख जाती है एक भागवा रंग की ध्वज। जैसे जैसे हम मंदिर के नज़दीक जा रहे हैं, मंदिर की छवि
कुछ कुछ केदारनाथ जैसी प्रतीत होती है। मंदिर की बनावट को देखकर सहज ही इसके बहुत प्राचीन होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ बहुत ज़्यादा पर्यटक और श्रद्धालु आते प्रतीत नहीं हो रहे हैं। बस कुछ खास दिनों में ही यहाँ भीड़ रहती होगी। त्रियुगी नारायण मंदिर बड़े बड़े पहाड़ों को आपस में जोड़कर बनाया गया मंदिर है। यहाँ किसी तरह की सीमेंट या चूने का प्रयोग मंदिर बनाने के लिए नहीं किया गया है। मंदिर की उस खूबसूरत लकड़ी से बनी हुई नक्काशी युक्त चौखट को पार करके दिखता है एक विशाल यज्ञ कुंड। यज्ञ कुंड जिसमें माना जाता है 3 युगों से अनवरत आग जल रही है। ये वही हवन कुंड माना जाता है और वहाँ बैठे महंत से जब पूछा गया कि क्या महत्व है इस अग्नि का और क्यों जलाई है ये अखंड धुनी, महंत मुस्कुराते हैं और ऐसे बताते हैं जैसे उनकी घर की ही कहानी हो, उनकी ही बेटी की कहानी। कहानी शुरू होती है पर्वतराज हिमावन के महल से। पूर्णिमा के चांद सा श्वेत रंग लिए हुए महल के बीचों बीच भागती 6 साल की गौरा से, गौरा ये हट छोड़ दो, आओ आकर खाना खा लो। राजा हिमावन की पत्नी और गौरा की माँ हाथ में खाने की थाली लिए नन्ही सी गौरा के पीछे भाग रही थी। नन्ही गौरा के पैरों में बजती पायल शांत हो गई थी। वो अब महल के मंदिर में जाकर बैठ गई थी। उस 6 साल की गौरा के चेहरे पे एक जिद थी, जिद कुछ पाने की। मैना देवी पास आती है और कहती है, गौरा हट मत करो, भोजन कर लो। नहीं, पहले बोलो शिव से ही मेरा ब्याह करवाओगी, बोलो शिव ही मेरे पति होंगे। ये कैसी जिद पकड़ कर बैठ गई हो गौरा? शिव औगड़ है, शिव सन्यासी है, शिव भगवान है। वो संसारिक मोह माया से दूर सदा तपस्वी है। वो काम को जलाकर भस्म कर देने वाले शिव क्यों तुमसे विवाह करेंगे? माँ, मैंने शिव ही को वर माना है, उन्हीं से विवाह करूंगी। मैना देवी ने सोचा, बालहट है, थोड़ा डरा देती हूँ, भूल जाएगी ये जिद। गौरा, शिव से ब्याह के लिए बहुत तप करना होगा, वर्षों भूखा प्यासा रहना होगा।
तो मैं तब करूंगी। गौरा की आंखों में चमक थी, चमक शिव को पाने की। मंदिर में रखी चंद्रेश्वर शिव की मूर्ति को देख गौरा बोली, ब्याह तो मैं शिव से ही करूंगी। वैसे नियति भी यही थी। पूर्व निर्धारित था शिव और पार्वती का विवाह। प्रजापति दक्ष का वो अश्वमेध यज्ञ, जब दक्ष सब देवताओं और देवियों को निमंत्रण देते हैं, पर अपनी ही बेटी और जमाई को नहीं बुलाते हैं। सती शिव की पहली पत्नी हठ करके शिव के मना करने पर भी निकल पड़ती है अपने पिता दक्ष के महल की ओर। ना ही कोई स्वागत होता है और ना ही कोई सत्कार। अपने और शिव के लिए कोई स्थान ना देखकर सती घृणा और गुस्से से भर जाती है। सती के मन में एक ग्लानि आ जाती है, ग्लानि कि उन्होंने शिव की बात नहीं मानी, ग्लानि कि अब वो वापस कैलाश कैसे जाएगी। रुद्र रूप धारण कर सती कहती है, सुनो दक्ष, ये शरीर जो तुम्हारा दिया हुआ है अब मुझे चुभ रहा है। मुझे अपने अस्तित्व पर ग्लानि हो रही है। मेरी आत्मा शिव है, मैं शिव की अर्धांगिनी हूँ, पर मेरा ये शरीर तुमसे बना है। तुम्हारे अहंकार और घमंड से बना है। मैं त्याग करती हूँ इस शरीर का जो तुम्हारा दिया हुआ है। वहाँ खड़े हुए विष्णु भगवान की ओर मुख करके सती कहती है, भैया, मैं अब इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। मैं अब इस शरीर के साथ जिसने शिव की बात का अनादर किया है नहीं रह सकती। पर आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे अगले जन्म में मैं फिर शिव को पति रूप में पाऊं। हे देव, वचन दीजिए कि आप मेरा विवाह महादेव से ही करवाएंगे। विष्णु विह्वल थे, पर वे अस्तु कहकर ये वचन देते हैं। सती अपना शरीर उसी यज्ञ कुंड में जलाकर भस्म कर देती है। सती के देह त्याग की खबर जैसे ही शिव को मिलती है, शिव क्षुब्ध, क्रोधित और फिर विरक्त हो जाते हैं।
और जन्म लेती है महाराज हिमावन की पुत्री पार्वती के रूप में। चांद के समान गोरा रंग होने के कारण हिमावन और मैना देवी उसे गौरा के नाम से बुलाते हैं। बचपन से एक ही जिद, ब्याह करूंगी तो केवल शिव से। ये जिद अब पार्वती के जीवन का उद्देश्य बन चुकी थी। एक बार जब नारद मुनि पर्वतराज हिमावन के महल आए, उन्होंने पार्वती के मन में बैठे विश्वास को और पक्का कर दिया। उन्होंने बताया तरीका शिव को पाने का। तपस्या, घोर तपस्या। जैसे खुद शिव करते हैं, वैसी मोह माया से हटकर पार्वती अब शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी। पर वहां सती के जाने के बाद शिव वैरागी हो चुके हैं। अब उन्हें संसार में वापस आने का कोई विचार नहीं है। पर सृष्टि के संचार के लिए शिव और शक्ति का दोबारा मिलना जरूरी है। शिव एक पात्र है, शक्ति ही उसमें जल भर सकती है। शक्ति ही शिव को पूर्ण कर सकती है। संसार प्रतीक्षा कर रहा है मिलन की, पर खुद भगवान शिव निर्मोही है, निरासक्त है। सभी देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं, विनती करते हैं शिव भगवान को विवाह के लिए मनाने के लिए। विष्णु को भी याद आता है वो वचन जो उन्होंने यज्ञ कुंड में समाहित होती सती को दिया था। दोबारा शक्ति और शिव के मिलन का वचन। विष्णु खुद महादेव के पास जाते हैं, मनाते हैं महादेव को दोबारा विवाह के बंधन में बंधने के लिए। विष्णु अब पार्वती के पास जाते हैं और याद दिलाते हैं उनके पुनर्जन्म की कहानी। और वचन देते हैं उनके भाई बनकर विवाह की सारी रस्में निभाने का। महंत बताते हैं ये वही मंदिर है जहाँ शिव और पार्वती का विवाह हुआ है। ये वही विवाह वेदी है जिसके चारों ओर शिव और पार्वती ने फेरे लगाए हैं। ये वही स्थान है जहाँ विष्णु ने
बड़े भाई के सारे फर्ज निभाए हैं। मंदिर का नाम त्रियुग नारायण भगवान विष्णु का यहाँ 3 युग से होने को प्रदर्शित करता है। मंदिर के अंदर 4 कुंड है, ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड और सरस्वती कुंड, जिनका जल बहुत पवित्र माना जाता है। और मंदिर में प्रवेश करते ही दीवार पर चित्रण है भगवान शिव और पार्वती का। इन चारों कुंडों के पवित्र जल का हमने आचमन कर लिया है। अब मंदिर की उस हवन वेदी में लकड़ी का एक टुकड़ा डालते हैं। महसूस करते हैं वो समय जब इसी वेदी के चारों ओर सभी देवी देवता शिव और पार्वती की सप्तपेढ़ी को देख रहे थे। हम महसूस करते हैं कैसे पार्वती अपने विश्वास के साथ स्वयं शिव को पा लेती है। महंत हमें बताते हैं गर्भगृह के बारे में। बताते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति है। भगवान विष्णु यहाँ घराती के रूप में है। घराती लड़की के भाई के रूप में उनके वाम अंग यानी बाईं ओर है। देवी लक्ष्मी जो हिंडोले में बैठी हुई है उनके दाहिने तरफ है। देवी सरस्वती की मूर्ति यहाँ माना जाता है कि सरस्वती नदी का उद्गम भगवान विष्णु की नाभि से है। इसलिए सरस्वती कुंड को भी बहुत पवित्र माना गया है। भगवान विष्णु की उस मूर्ति के पार्श्व भाग में बद्रीनारायण श्री रामचंद्र और आदि गुरु शंकराचार्य की भी मूर्ति है। आदि गुरु शंकराचार्य माना जाता है जिन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने ही वर्तमान त्रियोगी नारायण मंदिर को बनवाया है। पार्वती का शिव को पाने की कहानी जिंदा है आज त्रियोगी नारायण गांव के हर व्यक्ति में। कहानी शिव को पति रूप में पाने की जिंदा है हर युवती और बालिका में। आज भी वो यज्ञ कुंड की जलती हुई अग्नि
साक्षात्कार कराती है शिव और पार्वती के विवाह की। सोनप्रयाग और रुद्रप्रयाग के लोक गीतों और रीति रिवाजों में आज भी जिंदा है शिव और पार्वती का विवाह। आज भी जिंदा है भगवान विष्णु का उनके विवाह में साक्षी होना। यहाँ आज भी विवाह के बाद दंपति भगवान शिव शक्ति और विष्णु का आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ नव दंपति प्रार्थना करता है शिव और पार्वती जैसे एक जन्म जन्म के बंधन के आशीर्वाद को पाने की। यहाँ कई दंपतियां उस पावन यज्ञ कुंड की परिक्रमा करके शादी भी करते हैं ताकि अपने वैवाहिक जीवन में खुशहाली पा सकें। उस पवित्र यज्ञ की राख तिलक की तरह लगाना वो भी बहुत शुभ माना जाता है। उस अद्भुत मनोरम और विस्मयकारी मंदिर के दर्शन के बाद अब हम वापस आ रहे हैं सोनप्रयाग की ओर, उन्हीं खूबसूरत वादियों से, उन्हीं मनोरम पर्वतों से होते हुए, खूब सारी यादों के साथ यहाँ खत्म होती है हमारी आज की कहानी। आशा है आप सबको आज की यात्रा बहुत पसंद आई होगी, पर अब समय हो गया है आप सभी के सोने का। निद्रा देवी आपकी तरफ आ रही है। आपकी पलकें धीरे धीरे भारी हो रही है। निद्रा देवी आपको अपने मोह पाश में बांध रही है। उन्हें स्वीकारें, सांसों पर ध्यान दें और शरीर को ढीला छोड़ें। ढीला छोड़ दीजिए उस सभी तनाव को जो आपको घेरे हुए हैं। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।